जय माता दी। मैं धर्माचार्य मुकुटमणि डॉक्टर अलका शर्मा, श्री माँ वैष्णो दरबार गढ़ी हरसू की संचालिका। आप सभी को नवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं हर साल मैया के नवरात्रे श्री माँ वैष्णो दरबार में बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस बार भी आप सभी नवरात्रि में मैया के दर्शन के लिए आमंत्रित हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और मैया का आशीर्वाद पाएँ। जो भी जन वैष्णो देवी नहीं जा सकते वो भी यहाँ आकर मैया के आशीर्वाद का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि वैष्णो देवी में बाढ़ आई और बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ गए थे, मगर वो बाढ़ के कारण और जो भी रास्ते बंद हो गए थे उस कारण वो लोग वहाँ पर जाकर अपने प्रसाद नहीं चढ़ा पाए। वो सभी यहाँ पर आए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ आके अपनी मन्नत को पूरी करके गए हैं। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप धार्मिक स्थल पे जाते हैं वहाँ की शुचिता बना के रखें, वहाँ जाकर किसी भी तरह की गंदगी ना फैलाएं। हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है और हमारे जो बुजुर्ग थे वो हमेशा ये कहते थे कि जब आप अपने गृहस्थ से फ्री हो जाते हैं तभी सिर्फ हम लोग तीर्थ स्थान पे जाने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आप सभी जो भी नवविवाहित जोड़े हैं, अगर वो मैया का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ जाकर उनको मर्यादित रहना चाहिए। उनको वहाँ जाकर किसी भी तरह का जो आजकल चलता है चुहलबाजी और इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का जो हनीमून के नाम पर माता के दर्शन करने चले जाते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना तीर्थ स्थान पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जितनी भी महिलाएं छोटे बच्चों के साथ जाती हैं उनको पीरियड्स के टाइम पे ध्यान रखना चाहिए। कई बार होता है कि वहाँ जाकर पीरियड्स हो गए तो वहाँ पर मैं कई बार ही देखती हूँ कि नैपकिन्स इधर उधर फेंके हुए हैं, छोटे बच्चे जो साथ में हैं उनके डायपर्स फेंके हुए हैं। ये सब मैया को रुष्ट करने वाली बात है, क्योंकि अगर आप भगवान के अंदर मानते हैं और आप इस बात को मानते हैं कि मैया वहाँ पर भगवान राम के इंतज़ार में तपस्या कर रही हैं, तो इसका मतलब वो वहाँ पर साक्षात मौजूद हैं। तो अभी हम लोगों को उनकी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपने भी कहा पीरियड्स के पैड्स वगैरह देते हैं, एक मान्यता ये भी है कि ऐसे समय में पूजा नहीं करनी चाहिए, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें देखिए मैं आज मॉडर्न हिसाब किताब में सभी बोलते हैं कि जी पीरियड्स हैं तो ये नेचर की देन है, अगर पीरियड्स होते हैं तभी संतति होती है, हमारी प्रोजेनी जो है वो पीरियड्स की देन है। मगर पीरियड्स में हमारे को ये भी देखना होता है कि बहुत हद तक आप जब बाहर जाते हैं तो आप शुचिता का ध्यान नहीं रख सकते। वॉशरूम्स नहीं है, क्रैम्पिंग होती है, कपड़े खराब हो जाते हैं, तो वो अनहाइजीनिक कंडीशंस है ना। और आप कितना भी आप चाहो कि बाहर जाके आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि हम लोगों को आराम करने के लिए कंपल्सरी 6 दिन दिए गए थे हमारे समाज की तरफ से कि महिलाएं आराम करें, है ना। आज के समय में जब भी कहते हैं कि पहले की महिलाएं ज़्यादा काम किया करती थी इसलिए उन्हें आराम देते थे, तो आजकल तो ऐसा काम ही नहीं है, तो आप जा सकते हो, घूम सकते हो, तो इस पर क्या विचार है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले की महिलाएं भी जितना काम करती थी आज की महिलाएं भी उतना ही काम करती हैं। आज भी महिलाएं ही बच्चों को जन्म देती हैं, आज भी महिलाएं ही बच्चों का लालन पालन करती हैं। पहले महिलाएं सिर्फ घर में काम करती थी, आज तो उनके ऊपर जॉब का भी प्रेशर है, बिजनेस वुमेन भी हैं लेडीज़ जो हैं। तो आज हम कभी भी महिलाओं के काम को आंक नहीं सकते कि पहले महिलाएं ज़्यादा काम करती थी तो और अब कम करती हैं। नहीं, महिलाएं तो पहले भी काम करती थी, अब भी करती हैं। अगर महिलाओं ने आराम कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि सृष्टि चल सकती है। तो जिस तरह से पहले 6 दिन दिए जाते थे आराम के लिए, तो आज भी उन्हें 6 दिन देने चाहिए कि वो आराम कर सकें। 101% देने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि देखो, जब हम स्कूल में जो टीचिंग पोस्ट पे हैं या किसी ऑफिस में जब लेडीज़ जाती हैं तो उस टाइम वो जब डिमांड करती हैं कि भैया हमारे को हैवी पीरियड्स होते हैं, पेनफुल होता है, तो हमारी जो कंपल्सरी हमें हॉलीडे मिलना चाहिए, है ना। तो अगर हम
यहाँ पर कंपल्सरी लीव के लिए बात कर रहे हैं, तो फिर जहाँ पर तीर्थ है तो वहाँ पर भी लीव होनी चाहिए। आसाम में एक मंदिर है कामाख्या देवी मंदिर, वहाँ पर माता की इसी भाग की पूजा की जाती है। तो कहती है कि जो चीज़ पूजनीय है उसमें निषेध कैसा, तो इस पर आपका विचार बताएं। देखिए, निषेध नहीं है, वो पूजनीय है बिल्कुल। क्यों? जो योनि है वो सृजन करती है, उसी से ही ये पूरा संसार जो है वो चलायमान है। वो चाहे स्त्री की योनि हो, चाहे किसी जानवर की योनि हो, वो उत्पत्ति करती है, तो वो कैसे खराब हो सकती है। मगर हर चीज़ का एक तरीका होता है। अगर स्त्री जो है वो रजस्वला है, तो उस टाइम पर नहीं जाना वो आपके शारीरिक आराम के लिए है। आप बाहर जाते हैं, पीरियड्स के दिनों में इन्फेक्शन होने का डर रहता है, रैशेज होने का डर रहता है। जब भी हम कहीं चढ़ाई पे जाते हैं और पैड्स लगे हुए हैं, तो उससे पूरा का पूरा अपना ही दिमाग लगा होता है कि मेरे कहीं कपड़े तो नहीं खराब हो गए, या फिर कहीं आपको वॉशरूम यूज़ करना है और कई किलोमीटर तक वॉशरूम नहीं है, तो एक वो उलझन रहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो आपका जो ध्यान है ना, वो अब यहाँ पर भगवान की तरफ नहीं है, अब आपका ध्यान अपने ही साथ जो इस टाइम प्रॉब्लम है उसके ऊपर जा रहा है। तो हम पिलग्रिमेज का मतलब है, तीर्थाटन का मतलब है भगवान के अंदर ध्यान देना। अगर हम अपने ही शारीरिक जो भी कष्ट हैं या शारीरिक जितनी भी हमारी इस टाइम परेशानी चल रही होती है, उसी पे ध्यान केंद्रित रहेगा, तो फिर हमारा जो मेन मकसद है पूजा का, भगवान के साथ एकमकार होने का, वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। शायद इसी वजह से कामाख्या देवी मंदिर भी 3 दिनों के लिए बंद किया जाता है। हाँ, वो भी आराम करें। बिल्कुल, हर जगह पर देखो, कहीं पे भी आप मंदिर में जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ नियम हैं, तो वो नियम अगर हमने उल्लंघन करने शुरू कर देते हैं हम लोग, तो उसके बाद प्रलय आती है। किसी भी चीज़ का अगर सामान्य से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो वो परेशानी का कारण बनता है। अभी आप केदारनाथ में देखो, वहाँ पर कितना प्रचंड रूप लिया भगवान जी ने। क्यों? क्योंकि वहाँ देखते हैं तो वहाँ पर जो जोड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे, इंस्टा पे पोस्ट बना के डाल रहे हैं। जब आप इतने भाग्यशाली हैं, आप उम्र से पहले वहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, तो उस समय का सदुपयोग भी तो कर सकते हो। वहाँ पर मंत्र जाप कर सकते हो, वहाँ पर ध्यान लगा सकते हो। वहाँ की अगर नहीं ये दोनों काम करने, आप सिर्फ घूमने ही गए हो, तो वहाँ की जो नेचर है उसको ही एंजॉय करो। तो मेरा सभी से ये निवेदन है, भगवान को नाराज मत करो। देखो, हर तीर्थ स्थान पे इस बार भगवान जी बहुत ही प्रचंड रूप में आए हैं, और ऐसा ना करने की वो बार बार चेतावनी दे रहे हैं, और हमें थोड़े को ही ज़्यादा समझ जाना चाहिए। जहाँ जाए श्रद्धा से जाएं, श्रद्धा के साथ ही रहें और उल्लंघन ना करें। श्रद्धा अगर हमारी घर से शुरू होती है, अगर हम अपने माता पिता की बात को मानते हैं, समझते हैं, तो श्रद्धा हमारी तभी शुरू हो गई। उसके बाद हमसे कोई भी चीज़ जो है वो उल्लंघन नहीं होगा हमसे, किसी भी चीज़ का। तो माता पिता सर्वप्रथम पूजनीय है। उनके स्वभाव पे मत जाओ कि वो गुस्सा करते हैं या हमें प्यार नहीं करते। वो जैसे भी हैं वो हमारे माता पिता हैं। हमारा एक ही कर्तव्य है उनको प्यार करना। अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो सभी को मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जितना हो सके अपने जीवित माता पिता का, दादा दादी का, नाना नानी का सम्मान करें, उनको प्यार करें, उनको अच्छा खिलाएं, उनको घुमाएं फिराएं, क्योंकि उन्होंने आपके लालन पालन में अपना जीवन जो है वो कहीं ना कहीं छोड़ दिया। और आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ, आपको कभी भी जब वो हमारे बीच में नहीं रहेंगे, आपको श्राद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो आपसे खुश होकर एग्जिट लेंगे। जब भी हम लोग वहम में पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं? क्यों? हमारा जो आत्मा है ना, वो ही हमारे को कचोटती रहती है कि हमने गलत किया। तो पंडित जी को सिर्फ भोजन करा देने से आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने आशीर्वाद वाले काम नहीं किए होते। तो सभी को कहूँगी कि आशीर्वाद वाले काम करो, जिससे आपका आशीर्वाद संग्रह हो और आपका जो आशीर्वाद वाला बैंक बैलेंस है वो बढ़ता फूलता रहे। आपको कभी जीवन में परेशानी नहीं होगी। पितृपक्ष की समाप्ति के बाद मंदिर में नवरात्र का आगमन हो रहा है, तो हमारे जो दर्शक हैं
उन्हें क्या कहना चाहेंगे, अपने मंदिर के दर्शन कराएं उन्हें भी। जी मैं अपने सभी दर्शकों को बोलना चाहूँगी कि आप सभी माँ वैष्णो दरबार के अंदर गढ़ी हरसू में सादर आमंत्रित हैं। 22 तारीख से नवरात्रे शुरुआत हो रही है नवरात्रों की। 22 तारीख को ही मैया की चौकी है मंदिर परिसर में, और 30 तारीख को और 1 तारीख को दोनों ही दिन अष्टमी नवमी पे भंडारा रहेगा। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके भंडारा प्रसाद भी लें और साथ में मैया का आशीर्वाद भी लें। जय माता दी। क्या कुछ खास इस बार होने वाला है वैष्णो देवी दरबार? जी यहाँ पर इस बार ही खास तो ये है कि मंदिर में जो हमारा फ्लाईओवर की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ था, अभी मंदिर के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं और वो एक तो देखने को मिलेंगे, और दूसरा रोज़ दोपहर को यहाँ पर संकीर्तन की व्यवस्था की गई है, उसमें भी सभी आएँ और मैया का आशीर्वाद लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने। धन्यवाद।